देखिए इसमें दोनों में देखिए आपस में कितना गैप है। दबाने से हिलनी नहीं चाहिए, ये हिलनी नहीं चाहिए। तो दबाने पे देखिए कितनी गैप है इसमें। तो इसमें से और क्या होता है सर, गर्म होने के बाद ये एक्सपेंड हो जाते हैं, ये और ज़्यादा होता है, टेढ़ी होने लगती है ना गर्म होने के बाद, टेढ़ी हो जाती है ये। हाँ। एक तो टेढ़ी है ही है ये। हाँ। ये दो पीस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की जो वीडियो है बड़ी ही स्पेशल वीडियो है और इंटरसेप्टर की ही ऊपर वीडियो है। और मेरे पास एक इंटरसेप्टर है जो भाई बहुत परेशान है इस चीज़ से, और ये काफ़ी सारी बाइकों में दिक्कत अब आने लगा है जो पहले के मुकाबले। अब जो नई बाइकें आ रही खासकर जो BS6 वगैरह हैं उनमें इंटरसेप्टर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो दिखाता हूँ आपको, और फिर आप पहले वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने इसका 6th गियर डाला हुआ और देखिए 60 के आसपास चल रही है, और जैसे हल्का डाउन होगी देखिए ये देखिए बिल्कुल खींच दिया मैंने। ऐसा लग रहा है क्लच दबा हुआ जैसे, बिल्कुल जैसे क्लच दब के चल रहा हो। और देखिए मैंने क्लच से हाथ हटा रखा है, और यही दिक्कत 80-90 के बीच में भी यही दिक्कत आ रही सेम है। ये देखिए कितनी लेट जो रिस्पॉन्स है इसका, काफ़ी ऐसे लगता है क्लच खींच के चल रहा हो जैसे। नहीं तो हम क्लच दबा लेते हैं, इंजन RPM ज़्यादा हो जाता है और बाइक भाग नहीं रही उतनी ज़्यादा। तो ये दिक्कत है, और बाइक चली और देखिए 5000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है बस। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी जो है कि इसकी जो कैसे जो बाइक है जो पिकअप ले रही है, बेसिकली क्या हो रहा है, इंजन RPM ज़्यादा हो जाता है और गाड़ी भाग नहीं रही है। और आई थिंक 4-5 के आसपास चली हुई है। मैं आपको अभी दिखा दूंगा कितनी चली हुई है, देखा होगा आपने। तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसकी जो क्लच है, क्लच से जो फ्री नहीं हो पा रहा है। तो हमें एक बार खोल के देखते हैं कि क्लच पेड ख़राब है कि क्लच का क्या दिक्कत है, क्लच पेड कहीं चिपक गई है, क्या है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए पहले निका फटाफट चलते हैं, खोलते हैं बाइक का, और पहले एक बार बाइक दिखाता हूँ आपको और खोलता हूँ। ये है अपनी बाइक, और जो इसमें जो प्रॉब्लम है मैंने आपको दिखाया अभी। और बाइक चलिए आई थिंक 5000 के आसपास चली होने वाली है। और बाइक से बहुत भाई परेशान हो चुके हैं इससे, कि जो है कि कई सर्विस सेंटर में दिखा लिया, उसमें लग ही नहीं रहा उनको। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको दिक्कत क्या है, जो भी है। आप पहले इसका क्लच खोल के देखते हैं कि दिक्कत क्या है इसकी। तो पहले इसका क्लच खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि चलिए बुनियादी क्लच खोलते हैं बराबर। तो दोस्तों हमारा जो क्लच है ये खुल चुका है, और जो क्लच प्लेटें हैं देख सकते हैं, जिसमें से जो चार क्लच प्लेट है ना वो ख़राब हो गई हैं, देख सकते हैं। देखिए जो घिस गई हैं 4 क्लच प्लेटें, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली, और ये इसमें से एक ये वाली। देखिए मतलब ये ऑलमोस्ट जो सारी क्लच प्लेट हैं ये घिस के पतली हो गई हैं। और सबसे बड़ा जो नुक्स निकला है ये देख सकते हैं, इसकी जो प्रेशर प्लेट है ये देखिए टेढ़ी है। ये देखिए कैसे टेढ़ी है इसकी। और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे टेढ़ी है। ये देखिए इसमें कोई भी कागज़ का टुकड़ा वगैरह डालते हैं तो देखिए कैसे अभी इसमें चला जाएगा ईजिली। ये देखिए हमने 100 का नोट डाला इसमें, और देखिए ईजिली आराम से, ये देखिए आराम से जा रहा है इसमें, आ रहा है जाना। ये देखिए, और इसका ये देखो, ये यहाँ दिख रही है जरा। हाँ ये देखिए जी, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये इसमें गैप देखिए, ये देखिए इसमें दोनों में देखिए आपस में कितना गैप है। दबाने से हिलनी नहीं चाहिए, ये हिलनी नहीं चाहिए थी। दबाने पे देखिए कितनी गैप है इसमें। तो इस वजह से और क्या होता है सर, गर्म होने के बाद ये एक्सपेंड हो जाते हैं, ये और ज़्यादा हो जाते हैं, टेढ़ी हो जाते हैं ना गर्म होने के बाद, टेढ़ी हो जाती है ये। एक तो टेढ़ी है ही है ये। हाँ ये 2 पीस, यानी यही नुक्स था यानी। तो यानी फिर चलिए इसका क्लच पेट वगैरह नहीं डालता हूँ, इसको वॉश करता हूँ, और इंजन ऑयल भी नहीं डालूंगा, और फिर लगाते हैं। ये देखो इसमें बिल्कुल भी गैप देखिए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। देखिए चारों में, इनमें किसी में भी गैप नहीं है। उसे दबाएंगे फिर भी बिल्कुल बराबर है। और यही इसमें अगर हम दबाते हैं तो इसमें उठ रहा है। ये होगी अपनी नई क्लच पेट, और ये होगी प्रेशर पेट। अब देख लीजिए ये है 2140 रुपये की, पहले 1958 की थी, अब 2140 रुपये की रेट बढ़ गया है। और ये आपकी 430 रुपये की क्लच पेट, जो प्रेशर पेट है। हम क्लच असेंबली नहीं डाल रहे हैं, क्लच प्लेट डाल रहे हैं, खाली क्लच प्लेट। आपको पता है कि इसकी आरी की क्लच प्लेट भी आती है, देख सकते हैं। रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर की क्लच प्लेट ही आती है। हालांकि असेंबली डालने से अच्छा क्लच प्लेट पहले डाल सकते हैं। देखिए, और ये जो सर्विस सेंटर में जब क्लच खुला होगा इसका, तो देख सकते हैं ये तो पता नहीं कि इसमें ये लोग बॉन्ड लगा के लगा देते हैं। देखिए पैकिंग में, कभी पैकिंग में बॉन्ड लगा के नहीं लगाना चाहिए। बेसिकली अभी पैकिंग तो फटी नहीं है, लेकिन ये देखिए कितना बुरा लगता है, बॉन्ड निकला सा।
और ये बॉन्ड लगा के कभी भी इस पैकिंग में इतना फेस इसका अच्छा होता है, लीकेज तो नहीं होने का कोई चांस ही नहीं होता है, इसमें बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अब चलते हैं, इसको पेट्रोल सारा ऑयल ड्रेन कर लेता हूँ और इसमें अपना मोटूल का 70 ml ऑयल डालता हूँ और क्लच पे डालता है और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्मूथ हो गई है। तो गाइस हमारा जो क्लच है वो लग चुका है, देख सकते हैं कि क्लच पेट वगैरह मैंने साइड डाल दी है और बेसिकली देख सकते बिल्कुल लग चुका है। इसको क्लीन कर दिया पेट्रोल से और ये भी पेट्रोल से सारा क्लीन कर दिया। एक्चुअली लाइट चली गई है तो वो इसलिए मैं इन्वर्टर की लाइट से चल रहा है। तो और अब इसको लगाता हूँ, कवर वगैरह लगाते हैं और देखते हैं, इंजन ऑयल वगैरह डालते हैं और फिर इसको चला के फिर देखेंगे आपको। अभी एक्चुअली रात हो गई तो दिन में ही देखूँगा। तो बाइक हो गई है डन और देख सकते हैं इसमें मैंने ऑयल वगैरह सब कुछ डाल दिया है। अब चलते हैं लेके बाइक को टेस्ट ड्राइव पे, देखते हैं कि कैसी चल रही है, सही है या नहीं है। देखिए क्लच वगैरह मैंने सेट कर दिया है, क्लच में कभी भी लगाएं इतना प्ले होना चाहिए क्योंकि कल रात हो गई थी तो अब दिन में मैंने इसको ऑयल वगैरह डाल दिया। अब इसको लेकर लेता हूँ, टेस्ट ड्राइव लेते हैं और फिर आपको बात चलते फिर बात करता है। चाहिए चलो जी चलें लेके राइड पे, करते हैं स्टार्ट। चाबी तो ऑन है। ओहो ऐसे लग रहा है कि बिजली मार देगी, इतना पिकअप होगा भी तो ऐसे लग रहा है। और अभी लेके चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। थोड़ा पहले इसको स्लो में चला के देखता हूँ कि ओहो अब तो बड़ी स्मूथ जा रही है। तो लो जी लग रहा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास अभी तो ये परफॉर्मेंस कर रही है। देखिए ये लगा दिया मैंने 5वां गियर, 60 पे चल रही है। ये देखिए पुल तुरंत पुल हो रही है अब तो, मतलब पुल सही हो गया अब इसका। तो अभी इसको थोड़ा खाली रोड पे ले चलते हैं और इसको थोड़ा खींच के देखता हूँ टॉप स्पीड कैसी हो रही है इसकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। गियर स्मूथिंग भी सही है, 6 गियर लग गया। अब देखिए इजीली चल रही है आराम से। ओहो ये मोटूल का ऑयल डालते ही बाइक में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस हो जाती है और अभी क्लच डालने के बाद तो काफ़ी स्मूथ हो गया। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नई बाइक चला रहे हैं और नई है ही वैसे भी, 5000 किलोमीटर चली हुई है तो बाइक तो बिल्कुल नई है ही वैसे भी। तो चलो दोस्तों खींच के देखते हैं थोड़ा सा कैसे स्मूथ हो रही है। लगाया मैंने 3रा गियर, ओह बहुत स्मूथ जा रही है। तो 120 150 तक बहुत स्मूथ जा रही थी। तो बाइक तो सही हो गई है, परफेक्ट हो गई, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हमारा काम जो हमने सोचा था इससे सक्सेसफुल रहा। बाकी ये सर्विस सेंटर वाले बोल रहे थे कि इसमें असेंबली डाल दो सही हो जाएगी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बस जो है आपको मैंने दिखाई दिया कि जैसे जो चीज़ें डाली आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाई दिया है। ऑयल हमने इसलिए चेंज कर दिया है कि कभी भी आप ये ध्यान रखिए अगर क्लच डालते हैं नया तो ऑयल ज़रूर चेंज करें आप, कोई भी चाहे आरी का डाले चाहे मोटूल का डाले। लेकिन मोटूल का जो ऑयल है 10, 50, 70, 100 वाला, ये बहुत बेस्ट ऑयल है। इसमें बाइक में अलग ही स्मूथनेस आती है। आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ चल रही है बाइक, पहले के मुकाबले बहुत स्मूथ है। तो चलिए लेके चलते हैं शॉप पे और मिलता हूँ आपको वीडियो को एंड पे।